आज मैं जो वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ ना, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ई प्रोग्रामिंग ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन ऑफ 2 नंबर, 3 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, 3 नंबर एक साथ एक कोडिंग में आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के नॉसर ब्लॉग में ज़रूर आप ये वीडियो को देखें और अपना स्किल को डेवलप कीजिए और प्रोग्रामर बनिए और अपने करियर को और बूस्ट कीजिए। वरना बस सपोर्ट करते रहिए। अच्छा लगता है ऐसा ऐसा वीडियो बनाने में आप लोग के लिए, क्योंकि ये फुल्ली सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ये हम लोग वीडियो बनाते हैं। और आप स्किल होइए, पढ़िए। वी आर हियर फॉर योर एनी क्वेरी। बाय, टेक केयर। था कि मैं इंट मेन इंट क्या होता है? इंट एक इंटीजर वैल्यू है। इतना दिमाग में रखिए। इंट क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक, इंट मेन हो गया, कर लिया। अब हमारा क्या होगा? कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। ठीक, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, करना क्या है हमको। अब यूजर से मैं क्या कर रहा हूँ? पहले मल्टीपल, यहाँ पहले पढ़िए, ये मैं दो अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, हम अभी मल्टीपल ऑफ 2 नंबर निकालेगा। इससे पहले एडिशन आपको बता दिया। वही सेम कोडिंग में आपको मल्टीपल भी दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या करता हूँ? printf मैं लिखता हूँ इंटर टू, एक छूट रहा है मेरा कुछ, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिख रहा हूँ ए एंड बी। क्यों लिख रहा हूँ? ए एंड बी इज, कर दिया। उसके बाद मैं स्लैश एन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं न्यू लाइन में वो चला जाए। ठीक है, उसके बाद मेरा पे क्या होगा? सेमीकोलन। आप यहाँ गौर करो, एक चीज़ मैं मिस्टेक किया हूँ। यहाँ पे कुछ दिखा आपको? मैंने यहाँ पर आपका वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। ठीक है, नहीं डिफाइन किया। आई एन टी इंट ए बी, और मेरा क्या था? हम क्या कर रहे हैं? टी भी छूटा हुआ है मेरा। ठीक है, मल्टीपल कर रहे हैं। तो मेरा काम क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिखूँ MULTIPLE। ठीक है, हो गया, मल्टीपल कर लिया, सेमीकोलन दे दिया। ठीक, अब क्या है कि ये दो जो यूजर से मैंने कहा कि भैया आप दो वैल्यू दो, वो दो वैल्यू डाले, वो इंटर करेगा। तब वो दो वैल्यू को अब तो भाई उसको असाइन भी करना होगा। प्रिंटर क्या करता है? इनपुट वैल्यू लेता है, स्कैनअप आउटपुट कराता है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं। स्कैनअप किया, स्कैनअप कर दिया। उसके बाद क्या था? डेसिमल वैल्यू कौन सा? दो वैल्यू होगा जो होगा, जो दो वैल्यू ए और बी हो, क्या है? डेसिमल वैल्यू है। तो अब उसके लिए ये हमारा है ई डी। ठीक है, उसके बाद इसका एड्रेस भी डिफाइन करना होगा कि कहाँ पे वो स्टोर होगा। ठीक है, एड्रेस मैंने ऐड किया, ठीक, फिर भी कर दिया। ओके, अब कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने सेमीकोलन किया। उसके बाद अब यहाँ पे लॉजिक होगा। लॉजिक क्या होगा कि अब जो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके कहीं स्टोर करेंगे, उस वैल्यू को हमको दिखाना होगा। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होगा? मल्टीपल इक्वल टू ए इनटू के लिए क्या यूज़ करते हैं? एस्ट्रिक। ठीक, बी कर दिया और सेमीकोलन। अब क्या करेंगे? हम उस मल्टीपल को हम प्रिंट करा लेंगे। बस यही हमारा काम है। क्या है? तो प्रिंट ऐप। और इसी में मैं दिखाऊंगा, कुछ मैं कोडिंग चेंज नहीं करूंगा। आप देखो कितना इजी लगेगा आपको। प्रिंट ऐप किया, सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा? द मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज, क्या होगा? जो नंबर भी आएगा वो भी तो डेसिमल वैल्यू होगा, तो ये भी बोलना होगा, वो भी डेसिमल वैल्यू होगा। और क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा मल्टीपल। यही वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराना है, MULTIPLE। ठीक ठीक है, मल्टीपल हो गया, सेमीकोलन किया। अब आपको ये पता होना चाहिए रिटर्न 0 क्या मतलब होता है।
रिटर्न 0 का मतलब होता है कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, रन करे और विदाउट एरर, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं कि अब डायरेक्ट हमको ये चाहिए, आउटपुट चाहिए, इसके बाद आगे काम ये करेगा नहीं, ठीक। अब मैंने ये लिख लिया। अब देखते हैं कि इस क्या कुछ एरर है, तो हम सब या तो डिबग कर सकते हैं या तो रन। तो कंसोल पे तो मैं करता हूँ रन। देखिए आ गया, इंटर 2 नंबर वो बोला, ठीक है। इंटर नंबर मैं 2 नंबर मल्टीपल कर रहा हूँ, याद रखिएगा पहले क्या लिखा हूँ, मल्टीपल। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 6, फिर इंटर, ठीक है। फिर इंटर किया, देखते जाइए वैल्यू 6 किया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 8। अब मैंने आंसर क्या हुआ, 48 आया ना 48, ठीक। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर 3 नंबर हो आपके पास तो क्या करेंगे। तो अब उस सिंपल क्या है, यहाँ पे आप सी कर दोगे, ठीक है। सी किए, काम खत्म। और मैं जो यहाँ पे परसेंटेज 2 है तो मैं एक और कर दूंगा, एक और मेरे पास आ गया, ठीक है। देखते रहिए, 3 वैल्यू के लिए बता रहा हूँ, इसी में कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक। फिर यहाँ पे सेमीकोलन एस्टिक बी, तो एक और आ जाएगा ना, एक और वैल्यू को इंटू कर रहे हैं तो वो क्या होगा, सी। अब कुछ नहीं करना है, परसेंट डी इसमें भी आएगा, एक ही वैल्यू आएगा ना, मल्टीपल। अब देखिए इसको मैं रन करवा रहा हूँ, सामने देखिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ए बी लिखा है ना यहाँ पे आउटपुट में, इसलिए ए बी आ रहा। द इंटर द 2 नंबर, तो यहाँ एंटर द 3 नंबर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 नंबर में पहले स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि वो जो मैं लिखूंगा वही दिखाएगा, इंटर, ठीक। देखिए मैं यहाँ 3 कर देता हूँ। सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक ही कोडिंग में आप सारा काम कर दिया। अब मैं रन कर दिया, आ गया इंटर 3 ए बी की जगह पे अब ए बी और सी भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पे ए है, ठीक, ए बी डॉट सी कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ रन, क्या आया, इंटर 3 नंबर ए बी से, जो आप लिखते हो वही वो कर रहा है। एक बार आपको बता भी चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का नो IQ, जो आप बोलोगे वही करके दिखाएगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर आपको क्या किया, पहला मैं आपको बताया कि पहले मैं 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया था, आंसर आया। जब 3 नंबर हो जाएगा तो इसका मतलब इंट वैल्यू में हमको फिर वेरिएबल डिफाइन करना होगा, सी को भी, ठीक, सी को भी डिफाइन करना होगा, और स्कैनर पे बताना होगा उसका एड्रेस। तो परसेंट डी एक और बढ़ा, फिर परसेंट सी उसका एड्रेस बताया। अब बस मैंने लिख दिया क्या, मल्टीपल, अब 3 नंबर या 4 नंबर, आंसर तो एक ही रिजल्ट आ रहा, ठीक है। तो परसेंट डी आया, उसमें प्रिंटअप क्या करा, द मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज परसेंट डी किया, वो डेसिमल वैल्यू आया। और मेरा आउटपुट क्या, जो स्टोर करा रहा हूँ 3 वैल्यू, देखो यहाँ क्या है, मल्टीपल इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए एस्ट्रिक बी सी, ये तीनों का जो मल्टीपल का आंसर होगा वो कहाँ स्टोर करा रहा है, ये इसमें। जब स्टैक वेरिएबल आपको बताएंगे ना, तो क्या बताएंगे कैसे वो स्टोर होता है, कैसे वो एड्रेस को करता है, वो सब बताया जाएगा। पहले आप बेसिक समझिए, कितना इजी है, मतलब गेम टाइप का है, जैसे आप गेम खेलते हैं ना, जितना उस तरह से आपको आएगा मजा, बस देखते रहिए। कर दे दिया। अब देखिए मैं इंटर सिर्फ करूंगा, आ गया आंसर, 3 × 2 6, 6 × 4 24, आया, कितना इजी है। अब देखिए मैं सिंपल यही 3 नंबर, यही नंबर में से आपको ये दिखाऊंगा करके। अभी क्या ये DI ठीक, डिवीज़न किया। अब इसको यही डिवीज़न कर लिया। अब भाई मुझे यहाँ पे अभी 2 नंबर का दिखाना है, अभी 3 नंबर नहीं दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सिर्फ प्रोग्राम में मैं चेंज कर, डिवीज़न अब बता रहा हूँ, कंसेप्ट देखिए वही सेम कोडिंग, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे हमारा जो मैं 2 नंबर पे दिखा रहा हूँ, तो भाई हमारा 2 ही रहेगा, ठीक है। एक बार आप देख लेंगे तो सारा प्रोग्राम जो भी हो, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेंड यहाँ पे जो है डिवीज़न का होता है, ये आ जाता है, ठीक, यही चेंज होता है। अब यहाँ देखिए, ठीक
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, हो गया, कुछ नहीं किया, देख लीजिए सेम प्रोग्रामिंग है, वही प्रोकोडिंग है, उसी में ये हो रहा, देख लीजिए। बस खाली मैंने क्या यहाँ पे जो इंटर द नंबर है 3 है, यहाँ पे बस खत्म, ए भी हो जाएगा, ए एंड बी हम कर देते हैं। ओके, आऊँगा प्रोग्रामिंग में ये हम करने जा रहे हैं। आप अपने मन से सोच के नहीं सोच सकते ये नहीं हुआ, माइंड में हमेशा रखिएगा जो वर्क आप कर रहे हैं वो हर चीज़ यहाँ लिखना पड़ता है। कोडिंग का मतलब यही होता है, आपके मन में लॉजिक से नहीं आंसर आता है, आपके लॉजिक वहाँ दिखना चाहिए कोडिंग में, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, डिवीज़न है, कुछ भी मैंने किया, मैंने सिंपल क्या किया, डिवीज़न किया और यहाँ ऑपरेंड जो आपको यहाँ पे है वो चेंज किया, ठीक, रन कर दिया। उसी कोडिंग से आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया, मल्टीप्लाई 3 नंबर भी कर लिया, डिवीज़न भी कर लिया। सामने देखिए एक सेम कोडिंग है, कोडिंग का आपको फॉर्म। अब ये याद रख लीजिए माइंड में कि जब भी हम सी प्रोग्राम करते हैं तो मेरा #studio.h लिखना है, ये रट लेना है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये रटना है। #studio.h और इंट मेन और करली ब्रेसेट ओपन एंड क्लोज करके स्टार्ट। अब जो करली ब्रेसेस के अंदर का वही आपका कोडिंग होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जो चीज़ है ना, ये और एक करली ब्रेसेस ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये रहेगा, ये हर कोडिंग में सी में देख लिया करेगा। या हो सकता है हेडर फाइल कुछ बढ़ा ले, मैट studio.h, इसलिए होता है कि इनपुट ऑटो वैल्यू हम लेते हैं, वो लाइब्रेरी फंक्शन इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ इसमें इनबिल्ट होता है, वो काम करता है जो फंक्शन, तो हम प्रिंट ऑफ और स्कैन से प्रिंट कराते हैं, तो वो इसलिए दिया जाता है कि वे बिल्ट है। ये भी जो वर्क कर रहे हैं कंसोल पे कर रहे हैं, एक प्रकार का ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है, हम सिर्फ लॉजिक दे रहे हैं, वो कर, जैसे कैलकुलेटर क्या हुआ, मैंने लिखा कर दिया, ये भी एक प्रकार का चीज़ है। आपने ये बात बोला उसको, वो कैलकुलेशन करके आपको बाइनरी में चेंज किया करके आंसर दे दिया। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये क्या होता है, क्योंकि देखिए समझ में कब नहीं आता है, जब आप एक्स्ट्रा माइंड लगाते हैं। पढ़ाई का सबसे बड़ा फंडा आप याद रख लीजिएगा, क्वेरी कब करना चाहिए, ये हुआ क्यों, ये क्यों नहीं हुआ, कब करना चाहिए, जब जिस चीज़ को किसी ने बताया आपको, उस चीज़ को आप समझ गए कि ओ ये काम ऐसे होता है। अब इसमें जो काम ये हुआ कैसे हुआ बाद में ही आता है, जब बताने क्रम में ये माइंड माने लगा ना, इंट मेन क्यों लिखे, अभी आपको पता ही नहीं इंट मेन के बारे में, और माइंड में चलने लगा इंट मेन क्यों लिखे सर, नहीं, पहले आपको हमने बताया। देखिए ये तरीका है, हैश इंक्लूड, कहीं भी जाइए दुनिया के किसी भी कोने में जाइए पढ़ने के लिए, जो तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका यही है कि जब कोई आदमी आपको कोडिंग लिख रहा है, चाहे कुछ हिंदी में बता रहा है, चाहे ऐसे बता रहा है, चाहे ट्रांसलेशन बता रहा है, सबसे पहले देखिए उसको, अच्छा क्या बोल रहा, हाँ सुन लिए, अब उसने बता दिया, जितना कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब पूछिए कि सर वहाँ पे एम्परसेंड ए क्यों लिखे, %d क्यों लिखे, तब बताएगा टीचर कि देखो स्कैनफ यहाँ इसलिए है ना कि आउटपुट होता है, और जो हैश इंक्लूड studio.h है ना, उसके अंदर में ही ये प्रिंटफ स्कैनफ इनबिल्ट होता है, ठीक है, वही इनपुट और आउटपुट कराता है, वो हेडर फाइल के जरिए ही हम कराते हैं, और ये प्रॉपर वे में कोडिंग होता है जो लिखना पड़ता है हमको। नंबर हमको अगर हम इंसर्ट कराते हो तो प्रिंटअप करना पड़ता है, प्रिंटअप का आके जो शो करता है, और %d लिखते हैं इसलिए क्योंकि वो डेसिमल वैल्यू लेता है। ठीक है, 2 या 3 नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इंट मेन है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट, फिर इंट ए बी है, ठीक है। तो पहले 2 नंबर दिखाता हूँ, 3 नहीं, पहले 2 नंबर दिखाता हूँ, या 2 नंबर दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, खाली मुझे यहाँ क्या करना है, एडिशन लिख देना है, ठीक है। एडिशन जो वर्ड था क्योंकि थोड़ा सा ये रीडेबल लगता है, ठीक है, कर दिया एडिशन। अब यहाँ इंटर 2 नंबर कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एडिशन में ऑपरेंड क्या हो जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। और यहाँ मल्टीपल है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देखो वहां भी मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पे एडिशन लिख दूँ, उसमें डिवीजन में शायद मल्टीपल वहाँ लिखना मैं भूल गया था, ठीक है। एडिशन 2 नंबर लिखा, परसेंट यहाँ पे हो गया क्या, ये देख लीजिए सामने सेम कोडिंग है, सिर्फ मैंने क्या लिखा लॉजिक में कि भाई ये नंबर है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, सामने देखिए फिर एरर आ गया। क्या एरर हो सकता है बताइए, क्योंकि डिवीजन है यहाँ पे, गौर कीजिए, देख लीजिए, समझ रहे हो, क्योंकि मैं एडिशन कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ एडिशन को, और वहां शो कर रहा है डिवीजन, कैसे होगा, मैच ही नहीं कर रहा। आपको पता ही कैसे सेंसिटिव है हमारा, ठीक है।
ये सबको समझना चाहिए। रन किया, रन हो गया। अब एडिशन नंबर है तो 9 मैंने लिखा, तो थोड़ा सा मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। 9 लिखा, फिर इंटर किया, फिर मैंने लिखा 9, क्या आया? 18 आया आंसर, ठीक। अब यहीं पे आप देखिए 3 नंबर पे मैं दिखाता हूँ, 3 नंबर। अब 3 नंबर अगर होगा तो यहाँ पे एबीसी जो इंट वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंट मैंने डिफाइन किया एबीसी, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? सी और कॉमा, ठीक है। अब इंटर द 3 नंबर यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ 3 नंबर लिख दीजिए, थोड़ा रीडेबल लगेगा, कोई जरूरी नहीं है लिखना, मेन लॉजिक तो हमारा यहाँ है भाई, ठीक है। ए एंड बी एंड सी लिख दीजिए, ठीक, खत्म। अब यहाँ पे हमारा एक और वैल्यू आ गया, जैसे मैं उसमें जब आपको बता रहा था मल्टीपल में, तो फिर यहाँ पे भी आपका वही हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे भी आपका क्या होगा? फिर आपका यहाँ पे एड्रेस फाइंड होगा, सी का भी दिखाना होगा, खत्म काम। अब यहाँ पे क्या है? एडिशन हो गया, तो एक और ऑपरेंड आएगा प्लस का, सी, डन। अब एडिशन एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको रन करा के दिखाते हैं, इजिली रन करेगा, देखिए हुआ, रन कर गया। अब मैं कोई 3 नंबर डालता हूँ, 8 इंटर 9 इंटर 6, कितना होगा? 8 9 6, ऐड करके 15 में 8 जोड़ो, 23 आना चाहिए, ऑब्वियस भाई। 23 नहीं आएगा तो बेकार है भाई मैंने पढ़ाना। आ गया 23, कितना इजी है। तो मैं यही बोलूंगा कि इजी वे में समझने की कोशिश कीजिए कोडिंग को, हंसते खेलते, क्योंकि ये एक बार सीख लेंगे ना तो फिर सोचना नहीं है, स्काई इज नो लिमिट। कहीं भी आप प्रोग्रामर बन जाएंगे तो फिर समझ लीजिए दुनिया प्रोग्रामिंग पे ही चल रही है। मेरा यही मानना है कि किसी भी फील्ड को पढ़िए तो उसको ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। तो एडिशन ऑफ नंबर भी कल का बता दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और 3 नंबर बता दिया, एडिशन ऑफ 2 और 3 नंबर बता दिया, डिवीजन ही बता दिया। बताइए एक ही कोडिंग में। अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और ये कोडिंग को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोडिंग अगर पूछेंगे तो बताने में इजी रहेगा, ठीक है। तो बाय बाय, कुणाल सर ब्लॉग में इतना ही। आशा करते हैं कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। और सब आदमी हम लोग क्या ये किस कॉज के लिए कर रहे हैं? सिंपल ये कॉज है सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, कि उनको ये कुछ नॉलेज हो जाए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसके पास टैलेंट बहुत होता है लेकिन उनको उस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो हम लोग है ना, जहां से भी हो, कहीं से भी हो, यूट्यूब क्यों चैनल बना, अब दुनिया में किसी भी कोने पर रहूं, आप एक कमेंट कर दो, सर ये टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे मेरे पास कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने का, वीडियो देखिए समझिए, नहीं समझ में तो कमेंट कीजिए, फिर बता देंगे। कितना ईजी है, क्या चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।